आप सभी विश्वासियों को जैसु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार संत मार्कुस के अध्याय 10 वाक्यांश 28 से 31 से लिया गया है। तब पेत्रुस ने यह कहा, देखिए हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया हो, और जो अब इस लोक में 100 गुना ना पाए। घर, भाई बहनें, माताएं, बाल बच्चे और खेत, साथ ही साथ अत्याचार और परलोक में अनंत जीवन। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि संत पेत्रुस और अन्य शिष्य प्रभु यीशु क्रिस्त से कहते हैं कि हमने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया है और आपके अनुयायी बन गए हैं। लेकिन प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए यदि अपने घर, भाई बहनों, माता पिता, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, तो उन्हें इस लोक में मेरे पिता ने 100 गुना वापस कर दिया है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के इस युग में जिसमें हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, साधारणतः मनुष्य कुछ पाने के लिए कुछ खोने को तैयार हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस जीवन में हम अपने कार्यों के लिए सौदा करते हैं। यदि हम कुछ कार्य करते हैं अपने समाज में, अपने पल्ली में, अपने चर्चों में, अपने आस पड़ोस में, अपने दफ्तरों में, तो हम कुछ पाने की कोशिश करते हैं। हम कुछ पाने की उपेक्षा करते हैं कि यदि हमें यह चीज़ मिलेगा तभी हम यह करेंगे। वैसे ही वह शिष्य सोचते थे और प्रभु यीशु क्रिस्त से उपेक्षा करते थे कि प्रभु यीशु क्रिस्त उनको कई गुना जो वो दे रहे हैं, उनका कई गुना उन्हें मिल जाए। जब कभी हम कुछ करते हैं और हमारे मन में यह सवाल उठता है कि इससे मुझे क्या मिलेगा या मुझे क्या फ़ायदा है, शिष्यों के मन में भी यही सवाल था कि हमने अपने परिवार तथा धन संपत्ति प्रभु यीशु क्रिस्त के कहने पर छोड़ दिया है, लेकिन हमें क्या मिलेगा। इस पर पेत्रुस जब अपनी भावनाओं को अपने दूसरे शिष्यों की तरफ से कहते हैं तथा संदेहों को प्रकट करते हैं, तब प्रभु यीशु क्रिस्त सिर्फ यही कहते हैं कि जिन चीज़ों को उन्होंने सुसमाचार के लिए छोड़ दिया है, उनके बदले में उन्हें उनके पिता 100 गुना वापस करेंगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु क्रिस्त भी हम सभी से यही कहना चाहते हैं कि यदि हम प्रभु यीशु क्रिस्त की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके नियमों पर चलकर उनके समान जीवन व्यतीत करते हैं, उनके समान प्रेरिताई कार्य करते हैं, उनके समान सेवकाई कार्य करते हैं, तो निश्चय ही प्रभु यीशु क्रिस्त हमको उसके बदले में कई गुना वापस करने वाले हैं। आज हम अपने जीवन का भी सौदा करते हैं। आज हम अपने अपने जीवन के लिए इंश्योरेंस कराते हैं कि यदि मैं या मेरा परिवार के कोई सदस्य का अगर देहांत होता है या वो मृत होते हैं, तो उन्हें इस जीवन में ही कई गुना पैसा वापस मिल जाएगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, वैसा ही हम ईश्वरीय कार्य के लिए करते हैं कि यदि मैं ईश्वर के लिए समय व्यतीत करता हूँ, तो ईश्वर की तरफ से मुझे यह मिलना चाहिए। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सभी की उपेक्षा कुछ पाने की नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें निस्वार्थ भाव से ईश्वर की सेवा करना चाहिए। जिस प्रकार उन शिष्यों को समझ में आया
कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने उन्हें समझाया और वे जान गए कि इस लोक में उन्हें कई गुना मिलने वाला है, तो वह प्रभु यीशु क्रिस्त के पीछे चलने लगते हैं। यदि मैं और आप अगर प्रभु यीशु क्रिस्त के अनुयायी बनना चाहते हैं तो हमें निस्वार्थ भाव से, जैसे कि हमारी संत मदर टेरेसा ने, हमारे अन्य संतों ने अपने जीवन को निस्वार्थ रूप से प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए समर्पित किया था, हमें भी अपने जीवन को प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए समर्पित करना है। तभी हम अपने समाज में, अपनी पल्ली में, अपने आस पड़ोस में, अपने परिवारों में ईश्वर के कार्यों को कर सकते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार के द्वारा हम प्रभु यीशु क्रिस्त से यह वादा करें कि हम अपने कार्यों को स्वार्थी रूप से ना करें, बल्कि निस्वार्थ रूप से हम प्रभु यीशु क्रिस्त की सेवा करें, ताकि हम सभी एक दिन ईश्वर के राज में प्रवेश पा सके। आमीन। Crown and regal scepter, by the splendor of thy name, ever city proudly her race, Anthony thy glorious fame, Son of Francis, here I cry. Who would fear when out art thou? Son of Francis, here I come. Who would fear when out art thou? Take the weak, the lost, forsaken, house engulfing by despair. Take the lonely orphan widow, take thy sinful to thy care. Son of Francis, here I cry. Who would fear